हम खबर शामिल करें। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम फौरी बंद किए जाएं। आपको बताएं कि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद इसके बाद 146 हो गई है। आपको बताएं कि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम फौरी तौर पर बंद किए जाने चाहिए। और आपको बताएं कि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान के बाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है। इटली और नॉर्वे ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने लगे हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की तलब, रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली के तलब और रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर दिया गया। कमेटी में आइंदा माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी जाएगी। सनती शोबे की पैदावार, सर्विसेज शोबे, खिदमात के शोबे का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी जाएगी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना से। जी मुदस्सर, क्या डिटेल्स हैं? जी, आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया गया है। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की तारीख को चेंज किया गया है। इससे कबल 28-29 तारीख को ये इजलास तलब किया गया था, लेकिन अब ये तारीख तब्दील कर दी गई है और 31 मई को APCC का इजलास अब मुनक्किद किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के लिए एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो टारगेट्स हैं वो मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए जो इब्तदाई तखमीने तैयार किए गए हैं वो GDP ग्रोथ का हदफ 3.7% तक लगाया जा रहा है, जो कि एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में पेश किया जाएगा। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में इसके अलावा सन्नती शोबे का हदफ, सर्विसेज शोबे का हदफ और जो एग्रीकल्चर शोबे का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के लिए तमाम तर जो अहम अहदाफ हैं वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में पेश किए जाएंगे और उनकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दी जाएगी। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में आइंदा माली साल 2024-25 के लिए जो तरक्याती बजट है उसकी भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। अभी तक जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट की मद में तकरीबन 1200 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है, लेकिन जो तमाम तर वजारतें और डिवीजन्स हैं उनकी जानिब से तरक्याती बजट के लिए 2900 अरब रुपए मांगे गए थे, लेकिन अब 2900 अरब की बजाय अब आइंदा माली साल के दौरान वफाकी तरक्याती बजट का हुजम मजमूई तौर पर 1200 अरब रुपए के लगभग बताया जा रहा है। जो प्रायोरिटीज़ हैं जो वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से तय की जा रही हैं वजारत ख़जाना की इंस्ट्रक्शन पर, उसमें जो मुदस्सर अली आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने के लिए राह हमवार हो गई है। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के रुकन खेलदास कोहिस्तानी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी वसूल किए। नवाज शरीफ के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदगान से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा और नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने के लिए राह हमवार हो गई है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हैं और पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के रुकन खेलदास कोहिस्तानी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी वसूल किए। नवाज शरीफ के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं।
मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने की राह हमवार। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के रुकन खेलदास कोहिस्तानी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी वसूल किए। नवाज शरीफ के 4 सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदगान से। जाहिद आबिद हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जाहिद आबिद, पहले आपकी तरफ हम आएंगे। आप बताइए कि क्या तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का मरकजी सेक्टर माल्टाउन में इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है, जिसका गुज़श्ता रोज़ बाकायदा आगाज़ किया गया था। गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी का इजरा किया गया था और आज कागजात नामजदगी की वसूली होनी थी। 10 से 12 बजे तक कागजात नामजदगी की वसूली का वक्त रखा गया था, जिसके लिए अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक 8 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और ये तमाम के तमाम कागजात नामजदगी मियाँ नवाज शरीफ के जमा करवाए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदगान की जानिब से। और इस वक्त स्क्रूटनी का अमल के लिए जो वक्त रखा गया है और 2 बजे तक रखा गया है और तकरीबन 2:30 बजे के करीब हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसमें इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन सदारती ओहदे पर इंतखाब लड़ रहे हैं। लेकिन चूँकि कागजात नामजदगी किसी और शख्स की जानिब से, किसी और मेंबर की जानिब से ताहाल सामने नहीं आई, जिसकी वजह से कभी इम्कान यही है कि मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ काफ़ी अरसा बराजमान रहे, ताहम बैरून मुल्क होने की वजह से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बने थे और वो इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया कि इंतज़ामी और हुकूमती ओहदे अलहदा किए जाएंगे। इसी बिना पर अब नए सदर का इंतखाब किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ के आज दोबारा सदर बनने का कवी इम्कान है, जिसका आज शाम जनरल कौंसिल में बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, हमारे साथ रहिएगा। लियाकत अंसारी डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। अब लियाकत, मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल का इजलास जो है वो कुछ देर में होने जा रहा है, तैयारियां की गई हैं, तो बिलखसूस तैयारियों के हवाले से बताइएगा और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, लाहौर को जो मुकामी होटल है वहाँ पर इस जनरल कौंसिल का इजलास होगा। तकरीबन 3,500 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जनरल कौंसिल के मेंबरान लाहौर के इस मुकामी होटल में जनरल कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से जो है अब कौंसिल के मेंबरान यहाँ पर आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर अगर इसके एजेंडे की बात की जाए तो इसका एक ही एजेंडा है कि आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के नए सदर का इंतखाब होना है। अगर नवाज शरीफ बिला मुकाबला भी सदर मुंतखब हो गए तब भी जो है वो जनरल कौंसिल के इजलास से इस फैसले की तौसीक करवाई जाएगी और इसके साथ साथ पार्टी के आइन में कुछ तरामीम भी जो है वो तजवीज़ की गई हैं। इन तरामीम की भी जो है वो पार्टी आइन में के हवाले से मंजूरी ली जाएगी, जबकि मुफाद आमा और मुल्की और कौमी मामलात पर जो कुछ इशूज़ हैं उन पर करारदादें भी जो है वो आज जनरल कौंसिल के इजलास से मंजूर करवाई जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कायम काम प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून शहबाज शरीफ जो है वो भी आज के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी आज के इजलास में शिरकत कर रही हैं। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम नून की पूरे पाकिस्तान भर से जो क़यादत है वो लाहौर में मौजूद है और इस वक्त माल्टाउन में जो है वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है 1 से 2 बजे तक की होगी और उसके बाद जो है वहीं से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह जब नताइज का ऐलान करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कितने कागजात मसूल हुए और उसमें स्क्रूटनी के बाद क्या फ़ैसला सामने आया, तो उसके बाद तमाम अरकान जो हैं वो लाहौर के इस मुकामी होटल का रुख करेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी के अगर इंतजाम बात की जाए तो यहाँ पर मार रोड से लेकर जो है वो ऐवान इकबाल तक जो रोड है इसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर जनरल कौंसिल के अरकान हैं जो है उनको आने की इजाज़त होगी और मुकामी होटल के 2 बड़े हॉल जो हैं इस मकसद के लिए जो है वो बुक किए गए हैं ताकि तमाम अरकान जो है वो यहाँ पर इस इजलास में शिरकत कर सकें। हीट वेव की नज़र से जो है नुक्ता नज़र से ये इस इजलास का वेन्यू तब्दील किया गया था। पहले ये माल्टाउन पार्टी के बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। तफसीलात यासिर मलिक से लेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा।
देखिए SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील जो है वो दे दी है और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कमेटी के चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद होंगे, जबकि इसमें जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सूबाई वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी रूल ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम जो है वो की गई है और इसके साथ कमेटी में 12 अरकान काबीना और 6 अरकान जो हैं वो बाहर से शामिल किए गए हैं। कमेटी में दिफा, ख़जाना, मनसूबाबंदी, IT और फूड सिक्योरिटी के वज़रा जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पानी व बिजली और कानून व इंसाफ, सरमायाकारी, सनअत व पैदावार और पेट्रोलियम के वज़रा भी इस कमेटी में जो है वो शामिल होंगे। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में जो है वो पेश किए जाएंगे और इस काबीना कमेटी का जो SIFC का जो सेक्रेटेरिएट होगा वो भी सेक्रेटेरिएट SIFC के जो है वो ऑफिस में ही होगा, काबीना सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खुद इस SIFC पर अमल दरामद के लिए जो कमेटी जो फैसलों पर अमल दरामद कीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से इजलास होने जा रहा है, तो इस इजलास से मुतालिक भी हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन के दरमियान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाकिस्तान चीन दो तरफ़ा मुआशी तल्लुकात के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई हैं। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकत दार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि चीनी इंडस्ट्री ख़ुसूसन चीनी टेक्सटाइल जो है उसके हवाले से जो है वो इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दावत दी गई है और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ तरजीही बुनियादों पर ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने और चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफे का ख्वाह है। हुकूमत चीन जो है वो जो हुकूमत है वो चीनी सनअतकारों। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलां आगाह कर रहे थे। बात करें कुछ मौसम की तो शहर कायद में हीट वेव का इम्कान है और 29 से 31 मई तक पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं कराची से रुताबा अरूज। कराची में मौसम आज भी गर्म है। अगर हम यहाँ पर गर्मी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत शहर का 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शदीद किस्म की धूप भी हो रही है शहर में, लेकिन मगरब की सिमत से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 29 और 30 मई को शहर में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि शहर में जो है वो एक हीट वेव का भी इम्कान बताया जा रहा है। 29 से 31 मई तक शहर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक बढ़ सकता है। उस दौरान शहर में हीट वेव की सूरत हाल हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते से शहर के दर्जा हरारत में कुछ कमी का फिर इम्कान होगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी के लपेट में है। लाहौर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज शाम के औकात में आंधी चलने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखिए, इन दिनों तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जब भी हम अपने नाजरीन को मौसम की सूरत हाल के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले अपने लिए दरख्त की छांव तलाश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी दरख्त की छांव के तले खड़े होकर बताना और धूप में खड़े होकर बताने में काफ़ी ज़्यादा या कम अज़ कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम कदरे ख़ुद को महफूज ख्याल करते हैं। हीट वेव जो है वो मुसलसल चल रही है जी। इस वक्त भी पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में हैं और लाहौर भी उनमें शामिल है कि गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर तक चला गया था। और अब तो हीट वेव से मुतासर होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में हीट स्ट्रोक से मुतासर होने वाले मरीज़ पहुँच रहे हैं और इस नाजुर में जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी तरफ से बार बार शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएँ ताकि ख़ुद को गर्मी की इस शिद्दत से महफूज रख सकें। जी।